नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अगले 7 दिन सावधानी के हैं। हम डरा नहीं रहे हैं, बल्कि ग्रहों की चाल के चलते जानकारी दे रहे हैं। इन 7 दिनों में 3 बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। आसमान में हलचल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इस हलचल का असर जमीन पर साफ दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहों की चाल बदल रही है, जिससे बड़ा फेरबदल हो सकता है। दुनिया पर इसका बड़ा असर हो सकता है। ज्योतिषाचार्य इस खगोलीय घटना को बेहद अहम बता रहे हैं, लेकिन इस पर विज्ञान क्या कहता है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मान्यताओं और तर्क के बीच के फर्क को जाने बिना हम इसे आसानी से समझ नहीं सकते हैं। क्या ग्रहों की चाल से जो खतरा सामने आ रहा है वो एक सायरन की तरह है? सूर्य और प्लूटो के बीच में पृथ्वी के आने से क्या असर पड़ेगा? 7 दिन में 3 खगोलीय घटना पर क्या कहता है विज्ञान? क्या अद्भुत संयोग से और बिगड़ेंगे दुनिया के हालात? भारत के लिए कैसा रहेगा इस दुर्लभ संयोग का असर? 20 साल बाद लगने वाला संयोग किसके लिए कितना खास है? ग्रहों की चाल का नौकरी और कारोबार पर कितना असर पड़ेगा? खगोलीय घटना से क्या है भूकंप का कनेक्शन? क्या ग्रहों की हर चाल का असर राशियों पर पड़ता है? ग्रहों की चाल पर ज्योतिष बना विज्ञान क्या कहता है? तारीख 16 जुलाई 2020, समय सुबह 7:47। आसमान में एक हलचल होगी और लोगों की जिंदगी पर, मौसम पर असर डालने वाले ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। और दावा किया जा रहा है कि इस बदलाव से जमीन पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी पर असर पड़ना लाजमी है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनेगा जो पिछले 20 सालों में नहीं बना है। ग्रहों के इस बदलाव के बीच अगले 7 दिन बेहद अहम होंगे। कहा जा रहा है कि इस खगोलीय घटना का असर हर क्षेत्र पर पड़ेगा। इन 7 दिनों में 3 बड़ी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। यह ऐसा दुर्लभ संयोग होगा कि 7 दिनों के अंदर पृथ्वी की 3 ग्रहों बृहस्पति, शनि और प्लूटो के साथ ऐसी स्थिति बनेगी जो साल 2000 के बाद देखी नहीं गई है और अगले 2040 तक भी नहीं देखी जाएगी। सोलह जुलाई यानी गुरुवार को सूर्य और प्लूटो के बीच पृथ्वी आ जाएगी। इस दिन 7:47 पर यह खगोलीय घटना देखी जा सकेगी। इस वक्त ये तीनों ग्रह एक रेखा में होंगे, यानी एक कतार में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। वहीं 20 जुलाई को अपोजिशन ऑफ सैटर्न की स्थिति बनेगी। 20 से 21 जुलाई की मध्यरात्रि को 3:44 पर सूर्य और शनि ग्रह के बीच पृथ्वी आ जाएगी। साल 2000 में गुरु और शनि ग्रहों के साथ पृथ्वी की स्थिति बनी थी। ठीक 20 साल बाद ऐसा संयोग बना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में होने वाली इस घटना का पृथ्वी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। यानी जब सूरज, प्लूटो और पृथ्वी एक कतार में होंगे तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए यह महज एक रोचक खगोलीय घटना होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तरह यह भी एक खगोलीय घटना है जो सैकड़ों बरस में होती आ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आम जिंदगी पर इसका असर बेबुनियाद बात है। वहीं ज्योतिष से जुड़े जानकार अंतरिक्ष में इस दुर्लभ संयोग को अपशगुन मान रहे हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक यह घटना कई राशियों पर बुरा प्रभाव डालेगी। इतना ही नहीं, इस संयोग से दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं तक आ सकती हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है। प्लूटो जो है वो पृथ्वी के अपोजिशन में है, यानी पृथ्वी से नजदीक, सबसे नजदीक में है। और अगर हम प्रतियुति की बात करते हैं तो वो ग्रह शाम को सूरज डूबने के बाद हमें दिखाई देना शुरू होगा और वो सुबह होने तक दिखाई देगा। उसको हम प्रतियुति या ऑपोजिशन कह सकते हैं और उस समय वो ग्रह सबसे तेजस्वी दिखता है। प्लूटो
जब भी एक सिधाई में किसी भी प्लैनेट के साथ आता है तो उस सिधाई में उस प्लैनेट को और साथ ही साथ सूर्य के साथ अगर सिधाई में है तो सूर्य को भी प्रभावित करता है। सूर्य ज्योतिषाचार्य का मानना है कि इसका असर कारोबार, नौकरी, शादी विवाह, रिश्तों के तालमेल और 12 राशियों के व्यक्तियों के जीवन पर असर डालता है। कहा जाता है कि किसी राशि के लिए दुर्लभ संयोग अच्छा संकेत है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राशियों के लिए सतर्क रहने की जरूरत होती है। यानी अगले 7 दिन लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसी किसी भी असर को सिरे से खारिज करते हैं। वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं मानते हैं। ग्रहों का युति और प्रतियुति में आना एक स्वाभाविक और घटना है, खगोलीय घटना है। और हम इसको कह सकते हैं कि हर साल, लगभग हर साल, कुछ आगे पीछे कुछ महीने जरूर हो सकते हैं, लेकिन हर लगभग 1 साल 14 महीने के अंदर हमें बहुत सारे ग्रह युति और प्रतियुति में आते हुए दिखाई देंगे। और ये प्राकृतिक घटना है और हमेशा होने वाली घटना है। उसका असर होने का कोई कारण नहीं है। इस तरह की ग्रहों की जब स्थितियां बनती है, ग्रहण पूरे 7 महीने में रहे और उसके पश्चात इतने ज्यादा वक्री ग्रह रहे तो तबाही तो आनी स्वाभाविक थी। ये हम शुरुआत से बोल रहे थे कि ये समय अनुकूल नहीं रहेगा। जून जुलाई का महीना बहुत खतरनाक है कि आर पार वाली स्थितियां हैं यहाँ पे और समय प्रलयकाली रहेगा। बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और आप देखें जिस तरह की भूकंप की स्थितियाँ, बाढ़ की स्थितियाँ और एक युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी, ये सारे इन्हीं सारे ग्रहणों के कारक और जो ये कोरोना पैंडेमिक है जिस तरह से बढ़ता गया। मान्यताओं और खगोलीय घटनाओं को लेकर विज्ञान और ज्योतिषियों के बीच अक्सर टकराव रहता है। ज्योतिष ज्यादातर आस्था और विज्ञान के तर्क पर चलते हैं। सैकड़ों साल से ऐसा होता रहा है। लेकिन आपको उस प्लूटो के बारे में कुछ बता देते हैं जिसकी सीधाई में सूरज आता है। दरअसल रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं। इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा गया। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। वहीं जिस तरह से हमारे यहाँ एक दिन 24 घंटे का होता है, ठीक उसी तरह से प्लूटो में यह 24 घंटे 153.36 घंटों के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से प्लूटो में ये 24 घंटे 153.36 घंटों के बराबर होते हैं। यानी यहाँ दिन रात के बदलने में करीब 6 दिन लगते हैं। और तो और खगोलविद प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार करते हैं और उनका मानना है कि ये कुइपर बेल्ट के पिंडों में से एक हो सकता है। इसलिए साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ या IAU की आम सभा में प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया था। IAU के प्रस्ताव के मुताबिक अब सिर्फ 8 ग्रह बच गए हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हीं ग्रहों की चाल बदलती है तो खगोलीय घटना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 20 साल बाद अंतरिक्ष में यह ऐसी घटना घटी है जो खगोल विज्ञान के हिसाब से बेहद खास है। कई ग्रहों की चाल बदल गई है। हमारे सौर मंडल के 3 ग्रह एक लाइन में आ गए हैं। अब यह घटना 20 साल बाद होगी, यानी 2040 में। यानी अगर आपको आसमान सबसे ज्यादा चमकता हुआ कोई तारा आसमान में दिखे तो समझ जाइए कि ये 3 ग्रहों के एक लाइन में आने की वजह से हुआ है। और इस साल इन्हीं ग्रहों की चाल बदलने का ही असर है कि 1 महीने में 3 बार ग्रहण भी लग चुका है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही महीने में लग चुके हैं। ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी आपदाएं आ रही हैं वो इन्हीं ग्रहों की चाल की वजह से आ रही हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने इस भूकंप को ग्रहों की चाल की वजह बताया। आज आपको बताते हैं कि कैसे इस साल ग्रहों की चाल ने चांद और सूर्य ग्रहण लगाया। ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र की बात करते हैं तो इस सामान्य ज्योतिषीय घटना का जो फल होता है वो असामान्य होता है। तो निश्चित रूप से ये उत्पादकारी योग संयोग लेकर के आते हैं। जहाँ तक बात है भूकंप की, तो निश्चित एक ऐसा सीक्वेंस बनता है, एक ऐसा क्रम स्थापित होता है सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी का, जो एक सीध में आ जाते हैं। ऐसे क्रम स्थापित होने पर उन पृथ्वी का जो चुंबकत्व क्षेत्र है वह प्रभावित होता है और जीव जगत, भूभाग पर रहने वाले जीव जगत भी उससे प्रभावित होते हैं और अंतः यानी कि भूमि के अंतः के जो भाग हैं वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं, जिसके कारण विक्षोभ होता है और भूकंप की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। सूर्य ग्रहण और भूकंप का रिश्ता ये है कि चूंकि ग्रहण जो होता है एक जो है
जो है आकाशमंडल में जो है एक खगोलीय घटना होता है, और चूंकि उस खगोलीय घटना में राहु की बड़ी अहम भूमिका होती है। राहु अस्थिरता को पैदा करता है। जब जब सूर्य पे राहु की छाया पड़ती है, राहु ग्रसित करता है, तो उसमें पूरे ब्रह्मांड सहित धरती पर अस्थिरता उत्पन्न होती है, अर्थात भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ जून महीने में 3 बार दुनिया ने ग्रहण देखा। 2 बार चंद्र ग्रहण लगा और 1 बार सूर्य ग्रहण ने संकट का संकेत दिया। 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण रात्रि 11:15 से 6 जून 2:34 तक लगा रहा ग्रहण। भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में साफ दिखाई दिया ग्रहण। 21 जून 2020 सूर्य ग्रहण। 21 जून की सुबह 9:15 से दोपहर 3:03 तक लगा ग्रहण। भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया में दिखाई दिया यह ग्रहण। करीब 6 घंटे तक लगने वाला यह सूर्य ग्रहण पिछले 25 साल में सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था। वेद पुराणों की माने तो सूर्य ग्रहण का सीधा असर एक एक इंसान और एक एक जीव पर पड़ता है। जल, थल, नभ हर जगह सितारों के बदलाव से परिवर्तन आता है। हुआ भी ऐसा ही। ज्योतिषियों के हिसाब से जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो सब इसी ग्रहण काल की वजह से हुई। तो पहला 7 महीना पूरा ग्रहणों से ग्रसित, और सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, मैक्सिमम प्लैनेट्स जून के महीने में अगर हम देखें तो लगभग आपके 6 प्लैनेट, अगर मैं राहु केतु को भी ले लूं, जो वक्री अवस्था में वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन उनके अलावा 4 प्लैनेट पूरी वक्री अवस्था में। गुरु वक्री, शनि वक्री, बुध वक्री, शुक्र वक्री। आप सोचिए स्थितियां कितनी प्रतिकूल रहेंगी। और ये मैं बार बार बोल रही थी कि जब भी इतने वक्री प्लैनेट और ग्रहण एक साथ मिल जाते हैं तो तबाही लेके आते हैं। 5 जुलाई 2020 चंद्र ग्रहण सुबह 8:37 से 11:22 तक लगा ग्रहण। अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में ग्रहण दिखाई दिया। चंद्र ग्रहण भारत में 5 जुलाई को सूर्योदय के बाद लगा। ऐसे में भारतवासी ग्रहण नहीं देख सके। इस वजह से 5 जुलाई को लगने वाले ग्रहण में सूतक काल भी नहीं लगा। साथ ही लोग बिना किसी परेशानी के गुरु पूर्णिमा की पूजा भी कर सके। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पौराणिक महत्ता की बातें सदियों से सुनाई जा रही हैं, लेकिन इस घटना का वैज्ञानिक नजरिया भी है। पर यह दिलचस्प संयोग है कि यह नजरिया भी इशारा करता है कि खगोलीय घटनाओं का सीधा असर धरती पर पड़ता है। मतलब पुराण और विज्ञान दोनों मानते हैं कि सूर्य ग्रहण बेहद खास है। इसलिए कुदरत के इस खास खगोलीय नजारे को समझिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण पर छाए साए की तरह खुद को नकारात्मकता के अंधेरे से बाहर निकालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।